दीपिका का नाम सामने आने पर कंगना रनौत ने ट्वीट किया है। कंगना रनौत की ओर से दीपिका पर कटाक्ष किया गया है। कंगना वैसे भी मुखर होकर लगातार ड्रग्स के मामले में घेर रही है। माल है क्या, इस पर कंगना ने ली है चुटकी। कंगना रनौत जो मुखर होकर पूरे मामले पर अपनी बात लगातार सामने रख रही हैं। ड्रग्स लेने का अंजाम है डिप्रेशन, ये कहा है कंगना रनौत ने। सीधे रुख कर लेते हैं अंजना ओम कश्यप का। अंजना, ड्रग्स लेने का अंजाम है डिप्रेशन, ये कहती हुई नजर आ रही है कंगना रनौत। एक बार फिर से कटाक्ष किया है, हालांकि लगातार वो ड्रग्स मामले पर खुलकर अपनी बात कहती हुई चली आ रही हैं। कई तो बड़े बड़े नाम लेकर उन्होंने यहां तक कह दिया था कि इन लोगों का तो टेस्ट के लिए सामने आकर एक लकीर खींचनी चाहिए। और अब सीधे सीधे दीपिका पादुकोण पर कटाक्ष करते हुए कंगना रनौत यहां पर दिखाई दे रही है। अंजना, और ये देखिए, मैं आपको बिल्कुल उन्होंने अंग्रेजी में ट्वीट किया है और कहा है कि मेरे पीछे दोहराओ डिप्रेशन इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ ड्रग अब्यूज। यानी जो भी मानसिक रूप से परेशानी होती है या आप डिप्रेशन में जाते हैं, वो ड्रग अब्यूज की वजह से, ड्रग के इस्तेमाल की वजह से होता है। ये जो सो कॉल्ड बच्चे हैं, रिच अमीर स्टार्स के, जो हाई सोसाइटी के हैं, वो जो कहते हैं कि हम बड़े क्लासी लोग हैं, उनकी बड़ी अच्छी अपब्रिंगिंग हुई है, वो अपने मैनेजर से पूछते हैं माल है क्या, माल है क्या। यही वो सेंटेंस था जिसने रिया चक्रवर्ती का भी आज तक पीछा नहीं छोड़ा। और वही एक बार फिर से वाक्य सामने आया है जो शायद आने वाले वक्त में दीपिका पादुकोण को भी परेशान करे। इसी माल है क्या लाइन पर ये कंगना रनौत ने टिप्पणी की है। लेकिन एक और बड़ी दिलचस्प चीज है कि कंगना रनौत ने इससे पहले भी जिन A-लिस्टर्स की चेकिंग की बात की थी, उन्होंने कई बॉलीवुड के स्टार्स की बात की थी, लेकिन उन्होंने ज्यादातर मेल स्टार्स की बात की थी। उन्होंने रणबीर कपूर से लेकर रणवीर सिंह, कई लोगों के नाम लिखे थे जितना मुझे याद आ रहा है। लेकिन अभी तक ये जो मामला एनसीबी का आगे बढ़ रहा है, इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अभी तक चाहे रिया चक्रवर्ती से होता हुआ मामला, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान, दीपिका पादुकोण तक सारे फीमेल स्टार्स के नाम सामने आ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि एनसीबी इनके जरिए क्या कुछ और लोगों तक पहुंचती है, कहां तक मामला जाता है। मनजिंदर सिंह सिरसा का वो वीडियो है जिसमें कई सारे चेहरे दिख रहे हैं। तो अभी मुझे लगता है कि टिप ऑफ द आइसबर्ग, यानी अभी शायद हम सिर्फ ऊपर की पूरी जानकारी है, उसी में इतना बड़ा धमाका और बड़ा विवाद हो गया है। आप सोचिए, दीपिका पादुकोण की जिस तरह की फैन फॉलोइंग, एक काफी दशक तक, अगर आप कहें कि अन्य ऐसी स्टार्स जो उनकी कंटेम्प्रेरी हैं, वो लोग रोमांटिक फिल्म्स में सिर्फ काम कर रही थी, पीरियड फिल्म्स में काम करके दीपिका पादुकोण ने संजय लीला भंसाली की फिल्मों के जरिए एक अलग अपने लिए नीश बनाया। बिल्कुल, पीकू जैसी फिल्मों के जरिए उन्होंने अपने आप को एक एक्टर के रूप में स्थापित किया, और इसीलिए उनका नाम इसमें सीधे तौर पर आना, मुझे लगता है कि उस बॉलीवुड पर सबसे बड़ा झटका अगर आज की पीढ़ी में है तो ये दीपिका के साथ आता है।